सब ये मैंने देख लिया है। जहाँ इतना सब कुछ चला गया है, ये भी आप छोड़ दें। बेकार की बहस है, फजूल वक्त जाया होगा बस। अगर इसी तरह हम सब कुछ छोड़ देंगे तो उनका फायदा होगा। और इस रकम पे आपका हक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ वक्त लगेगा, पार्टी पेमेंट कर देगी। सलीम साहब, इस वक्त हमारा सारा वक्त मुनीर साहब के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में होना चाहिए। बाकी सारे कामों को पेंडिंग पर डाल दें। सबूत तो है वैसे भी हमारे पास, बाद में देख लेंगे, नो वरीज। इसे एक बात और कहनी थी आपसे। जी कहिए। बिजनेस पे तो किसी ना किसी तरह कब्जा हो गया, और आपके घर पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये घर आपकी वालदा के नाम पे है। और इकराम ने इसके डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मेरे पास रखवाई थी, जिसे मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। सलीम साहब, वो घर मैंने अम्मी को तोहफे में दे दिया है, लिहाजा आप इस बात को भूल जाएं कि वो किसके नाम था। अब वो अम्मी का है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरे वेल विशर, मेरा भला ही चाहते हैं, मगर जो कुछ मैं पीछे छोड़ आया हूं उसको पलट कर देखना भी नहीं चाहता। और अब से जो भी कुछ मैं हासिल करूंगा वो मेरी बीवी सबाहत और मेरे बेटे इमाद के नसीब का होगा, और सिर्फ इनका ही होगा। अच्छा, वो अब लंच कर लेते हैं, मुझे काफी भूख लगती है। जो हुक्म बेगम साहब। ना ये घर आपका है, ना बिजनेस, ना ये सारी प्रॉपर्टी। इस सब का मालिक मैं हूं। आपकी भलाई ना इसी में ही है कि आप यहां बैठे और आप अल्लाह अल्लाह करें और 2 वक्त की रोटी खाएं। आखिरी दफा कह रहा हूं आपसे मैं, जो मिल रहा है उसे गनीमत समझें। मुझे मजबूर नहीं करें कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा वैसा करता हूं। अभी आपका दिमाग तो ठीक है, पैसे के ढेर पर बैठी हुई हैं आप, और आपके एक इशारे पे भाई नोटों का अंबार लगा देंगे, और आपकी दौलत की हवस कभी खत्म नहीं होगी। बस कर दें अम्मी। अम्मी इन्हें अपनी समझती हैं, जो गैरों से भी बदतर हैं। शकील जैसे आवारा लफंगे इंसान को सर पर बिठा के रखा हुआ है, और मेरे मासूम भाई को घर से निकाल दिया।
अरीशा, अरीशा, अरीशा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं जैसे भी हूँ, आपको मेरी क्या फिक्र? एक माँ को उसकी औलाद की फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? जो माँ अपने ही बच्चों में फर्क करती है ना, उन्हें फिक्र नहीं हुआ करती। तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो ना, मैं तो दिन रात तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैं आपकी कोई नहीं हूँ अम्मी। आपके अपने तो वो हैं जिन्हें आपने सीने से लगा के रखा है, और अपनी ही औलाद पे उन्हें तरजीह दी है। किसकी बात कर रही हो तुम? मामू और उनके बच्चों की, खास तौर पे आपके लाडले भतीजे की, जिसको आपने घर में घुसा के रखा हुआ है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कौन? शकील? क्या किया शकील ने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं उसका। उस 2 टके के इंसान ने ही मुझे अगवा करवाया था। क्या? नहीं 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 बेटा, देखो शकील लाख बुरा सही, लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसकी सगी फुफ्फोजाद हो, वो अपनी कजिन के साथ ये नहीं कर सकता बेटा। जिन्हें दौलत की हवस होती है ना, उन्हें रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती। अपनी दौलत की हवस पूरी करने के लिए वो रिश्तों की भी धज्जियां बिखेर देते हैं। देखो बेटा, यकीनन ये सबाहत और उसके घर वालों की साजिश है। उन्होंने मेरे खिलाफ और मेरे घर वालों के खिलाफ तुम्हारे दिल में जहर घोल दिया है। बस कर दे अम्मी, और अपनी आंखों से नफरत की पट्टी उतार के देखें। भाभी और उनके घर वालों ने तो कभी आपके खिलाफ कोई बात नहीं की, जबकि वो तो मुसलसल आपके जुल्म का शिकार हैं। भाभी के साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आपने सरमत के खिलाफ भी अगवा का केस फाइल करके उसे थाने में बंद करवाया, जबकि असल मुजरिम तो आपके घर में मौजूद था। शकील, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि शकील ने तुम्हें अगवा करवाया है? मैंने अपनी आंखों से उसे उस कैद खाने में देखा था। वो अपने साथियों से कह रहा था कि जब तक डिमांड पूरी ना हो जाए इस लड़की को ना छोड़ें, और सोशल मीडिया पे भी उसी ने ही मुझे बदनाम किया। मगर छोड़ें, आपको बताने का क्या फायदा? आपको तो अपने उस लफंगे भतीजे पे तो यकीन है, लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। हेलो अरीशा, अरीशा, हेलो। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कैद खाने में देखा था। वो अपने साथियों से कह रहा था कि जब तक डिमांड पूरी ना हो जाए इस लड़की को ना छोड़ें, और सोशल मीडिया पे भी उसी ने ही मुझे बदनाम किया है। यकीनन ये शकील का ही काम है, तभी पुलिस उसे ढूंढने आई थी। उठो, उठो यहाँ से, उठो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उसे? जहाँ भी है मेरा बेटा, आपको इससे क्या मतलब? उसी ने रिशा को अगवा किया था ना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, सजा दिलवा कर आऊंगी। दिमाग खराब हो गया है आपका? मेरे बेटे ने अगवा नहीं किया था, उसके शौहर ने अगवा किया था ताकि वो बदनाम हो जाए और आसानी के साथ उसके साथ शादी कर ले। अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहा है वो। सबूत है हमारे पास। अरीशा ने खुद अपनी आंखों से देखा था वहां उसको। उस जाहिल की इतनी हिम्मत
मेरी बेटी को अगवा करेगा वो? जाओ जाओ, जो करना है करो। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास सबूत है कि तुम पागल हो गई हो, बहकी बहकी बातें कर रही हो। और याद रखना, ये मैं साबित करके रहूंगी। शकील, शकील, पापा को पता चल गया है। क्या पता चल गया अम्मा? यही कि तुमने अरीशा को अगवा किया। क्या बक रही है अम्मा? उसको कैसे पता चल गया? वो अरीशा ने खुद बताया कि मैंने शकील को अपनी आंखों से देखा है। ये बैठ, एक बात बता, वो तो पागल है ना? उसकी बात पे कौन यकीन करेगा? हाँ, अब तो पागल है, पागल की बात पे कौन यकीन करता है? मैंने भी सोच लिया है कि अब आपा को पागल साबित करना होगा, ताकि उनकी बात पे कोई यकीन ही ना करे। अच्छी तरकीब है, लेकिन ये तू करेगी कैसे? फिलहाल आपा को आर्य से दूर रखना होगा, ताकि वो उसे कुछ बता ना सके। शुक्र करो कि आज आरिस घर पे नहीं है। करेगी क्या वो बता। इस पे छोड़ दो।